किताब मुकद्दस में से यीशु के 8वें बाब की तिलावत। और खुदावंद ने यीशु से कहा, खौफ न खा और न हरासा हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर आई पर चढ़ाई कर। देख, मैंने आई के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाके को तेरे कब्जे में कर दिया है, और तू आई और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरहू और उसके बादशाह से किया। फक्त वहाँ के माले गनीमत और चौपाइयों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना। सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। बस यीशु और सब जंगी मर्द आई पर चढ़ाई करने को उठे, और यीशु ने 30,000 मर्द जो जबरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया, और उनको ये हुक्म दिया कि देखो, तुम उस शहर के मुकाबिल शहर ही के पीछे घात में बैठना, शहर से बहुत दूर न जाना, बल्कि तुम सब तैयार रहना, और मैं उन सब आदमियों को लेकर जो मेरे साथ हैं शहर के नजदीक आऊंगा। और ऐसा होगा कि जब वो हमारा सामना करने को पहले की तरह निकल आएंगे तो हम उनके सामने से भागेंगे, और वो हमारे पीछे पीछे निकले चले आएंगे, यहाँ तक कि हम उनको शहर से दूर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो पहले की तरह हमारे सामने से भागे जाते हैं। सो हम उनके आगे से भागेंगे, और तुम घात में से उठकर शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा उसे तुम्हारे कब्जे में कर देगा। और जब तुम उस शहर को ले लो तो उसे आग लगा देना। खुदावंद के कहने के मुआफिक काम करना। देखो, मैंने तुमको हुक्म कर दिया। और यीशु ने उनको रवाना किया, और वो कमीनगाह में गए और बैतेल और आई के दरमियान आई के मगरब की तरफ जा बैठे। लेकिन यीशु उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। और यीशु ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली, और वो बनी इसराइल के बुजुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आगे आई की तरफ चला, और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चले और नजदीक पहुंचकर शहर के सामने आए और आई के शिमाल में डेरे डाले। और यीशु और आई के बीच एक वादी थी। तब उसने कोई 5,000 मर्दों को लेकर बैतेल और आई के दरमियान शहर के मगरब की तरफ उनको कमीनगाह में बिठाया। सो उन्होंने लोगों को, यानी सारी फौज को जो शहर के शिमाल में थी और उनको जो शहर की मगरबी तरफ घात में थे, ठिकाने पर कर दिया। और यीशु उसी रात उस वादी में गया। और जब आई के बादशाह ने यह देखा तो उन्होंने जल्दी की और सवेरे उठे, और शहर के आदमी यानी वो और उसके सब लोग निकलकर मुआयन वक्त पर लड़ाई के लिए बनी इसराइल के मुकाबिल मैदान के सामने आए। और उससे खबर न थी कि शहर के पीछे उसकी घात में लोग बैठे हुए हैं। तब यीशु और सब इसराइलियों ने ऐसा दिखाया गोया उन्होंने उनसे शिकस्त खाई और बियाबान के रास्ते होकर भागे। और जितने लोग शहर में थे वो इनका पीछा करने के लिए बुलाए गए, और उन्होंने यीशु का पीछा किया और शहर से दूर निकले चले गए। और आई और बैतेल में कोई मर्द बाकी न रहा जो इसराइलियों के पीछे न गया हो, और उन्होंने शहर को खुला छोड़कर इसराइलियों का पीछा किया। तब खुदावंद ने यीशु से कहा कि जो बर्छा तेरे हाथ में है उसे आई की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जे में कर दूंगा। और यीशु ने उस बर्छे को जो उसके हाथ में था शहर की तरफ बढ़ाया। तब उसके हाथ बढ़ाते ही जो घात में थे अपनी जगह से निकले और दौड़कर शहर में दाखिल हुए और उसे सर कर लिया, और जल्द शहर में आग लगा दी। और जब आई के लोगों ने पीछे मुड़कर नजर की तो देखा कि शहर का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, और उनका बस न चला कि वो इधर या उधर भागे। और जो लोग बियाबान की तरफ भागे थे वो पीछा करने वालों पर उलट पड़े। और जब यीशु और सब इसराइलियों ने देखा कि घात वालों ने शहर ले लिया और शहर का धुआं उठ रहा है, तो उन्होंने पलटकर आई के लोगों को कत्ल किया। और वो दूसरे भी उनके मुकाबले को शहर से निकले। सो वो सब के सब इसराइलियों के बीच में जो कुछ तो इधर और कुछ उधर थे पड़ गए, और उन्होंने उनको मारा, यहाँ तक कि किसी को ना बाकी छोड़ा, ना भागने दिया। और वो आई के बादशाह को जिंदा गिरफ्तार करके यीशु के पास लाए। और जब इसराइली आई के सब बाशिंदों को मैदान में उस बियाबान के दरमियान जहां उन्होंने इनका पीछा किया था कत्ल कर चुके, और वो सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि बिल्कुल फना हो गए, तो सब इसराइली आई को फिरे और उससे तहते कर दिया। चुनाचे वो जो उस दिन मारे गए मर्द और औरत मिलाकर 12,000 यानी आई के सब लोग थे, क्योंकि यीशु ने अपना हाथ जिससे वो बर्छे को बढ़ाए हुए था नहीं खींचा जब तक कि उसने आई के सब रहने वालों को बिल्कुल हलाक न कर डाला। और इसराइलियों ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक जो उसने यीशु को दिया था अपने लिए फक्त शहर के चौपायों और माले गनीमत को लूट में लिया।
पस यीशु ने आई को जलाकर हमेशा के लिए उसे एक ढेर और वीराना बना दिया जो आज के दिन तक है। और उसने आई के बादशाह को शाम तक दरख्त पर टांग कर रखा, और जो ही सूरज डूबने लगा उन्होंने यीशु के हुक्म से उसकी लाश को दरख्त से उतारकर शहर के फाटक के सामने डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बड़ा ढेर लगा दिया जो आज के दिन तक है। तब यीशु ने कोहे एबाल पर खुदावंद इस्राएल के खुदा के लिए एक मसबा बनाया, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया था और जैसा मूसा की शरीयत की किताब में लिखा है। ये मसबा बेघड़े पत्थरों का था जिस पर किसी ने लोहा नहीं लगाया था, और उन्होंने उस पर खुदावंद के हुजूर सौख्तनी कुर्बानियां और सलामती के ज़बीहे गुजराने, और उसने वहां उन पत्थरों पर मूसा की शरीयत की जो उसने लिखी थी सब बनी इस्राएल के सामने एक नकल कुंदा की। और सब इस्राएली और उनके बुजुर्ग और मनसबदार और काजी यानी देसी और परदेसी दोनों लावी कहनों के आगे जो खुदावंद के ऐद के संदूक के उठाने वाले थे संदूक के इधर और उधर खड़े हुए। इनमें से आधे तो कोहे गरजीम के मुकाबिल और आधे कोहे एबाल के मुकाबिल थे, जैसा खुदावंद के बंदा मूसा ने पहले हुक्म दिया था कि वो इस्राएली लोगों को बरकत दें। इसके बाद उसने शरीयत की सब बातें यानी बरकत और लानत जैसी वो शरीयत की किताब में लिखी हुई हैं पढ़कर सुनाई। चुनाचे जो कुछ मूसा ने हुक्म दिया था उसमें से एक बात भी ऐसी ना थी जिसे यीशु ने बनी इस्राएल की सारी जमात और औरतों और बाल बच्चों और उन मुसाफिरों के सामने जो उनके साथ मिलकर रहते थे ना पढ़ा हो। आमीन।